तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो हम लोग अब बात करेंगे भाई कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आखिर में कॉकरोच के पास क्या होता है, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, इनके पास मालफिजियन टिब्यूल्स होता है। कितने होते हैं भाई 100 से 150 क्या होता है इनके पास मालफिजियन टिब्यूल्स होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास क्या होता है, इनके पास मालफिजियन टिब्यूल, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग के मालफिजियन टिब्यूल होते हैं। समझे, मालफिजियन टिब्यूल भाई इनमें होता है प्रेजेंट। और ये मालफिजियन टिब्यूल कैसे होते हैं भैया, मालफिजियन टिब्यूल कितने होते हैं पहले बताओ, कितने होते हैं 100 to 150, कितने होते हैं ये मालफिजियन टिब्यूल 100 से 150 भाई मालफिजियन टिब्यूल होते हैं। ठीक है, और ये थीन होते हैं भाई, कैसे होते हैं बताओ, मालफिजियन टिब्यूल थीन होते हैं भैया, येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, थीन होते हैं और फिलामेंटियस होते हैं। ठीक है, येलो कलर के होते हैं, थीन होते हैं और कैसे होते हैं भैया हम लोग के फिलामेंटियस होते हैं। भैया कैसे होते हैं बताओ, ये हम लोग के होते हैं कैसे भाई, फिलामेंटियस होता है, फिलामेंटियस ये होता है। समझे, तो आखिर में आपको ये समझ है कि मालफिजियन टिब्यूल कैसे होते हैं भैया, येलो होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, येलो होते हैं, थीन होते हैं और कैसे होते हैं भाई फिलामेंटियस, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के फिलामेंटियस होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के मिड गट एंड हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट के बीच के जंक्शन में आपको मालफिजियन टिब्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिड गट एंड हाइंड गट के बीच के जंक्शन में भाई ये क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है। ये देखो ये मिड गट है, आप समझना ये क्या है भाई, ये है मिड गट, ये है मिड गट, ये कौन सा गट है भैया हम लोग का है मिड गट। ठीक है, ये मिड गट है, समझे, ये है मिड गट और ये है भैया हाइंड गट, ये कौन सा है भैया हम लोग का है हाइंड गट। समझे, तो मिड गट और हाइंड गट के बीच में आप समझना ये मिड गट है और ये हम लोग का है भैया मिड गट और ये हम लोग का है क्या हाइंड गट। समझे, मिड गट और ये हाइंड गट, तो आप समझो ध्यान से कि आखिर में मिड गट ये है भाई और ये हम लोग का हाइंड गट, इनके बीच के जंक्शन में हम लोग का ये मालफिजियन टिब्यूल, इनके बीच में क्या होता है भाई हम लोग का मालफिजियन टिब्यूल। समझे, वन पेयर आप समझो कि मालफिजियन टिब्यूल होता है, वन पेयर क्या होता है भैया इनमें मालफिजियन टिब्यूल होता है। समझे, ये है मिड गट, ये है भैया मिड गट और ये है भाई हाइंड गट, ये है मिड गट। ठीक है, और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया हाइंड गट, इसे क्या बोलते हैं भाई बताओ, इसे बोला जाता है भाई हाइंड गट। ठीक है, तो मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में आप देख लो, मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में क्या होता है भैया हम लोग का मालफिजियन टिब्यूल। समझे ना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मालफिजियन टिब्यूल है, इसे बोलते हैं क्या भाई मालफिजियन टिब्यूल। समझे, तो आखिर में ये जो मालफिजियन, ये जो आप समझना आखिर में जो भाई ये जो मालफिजियन टिब्यूल है ना, ये क्या करता है भैया, आखिर में मालफिजियन टिब्यूल क्या करता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है भाई, ये नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको आप समझो कि मालफिजियन टिब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ है आपको, तो आखिर में मालफिजियन टिब्यूल क्या करता है भाई, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है भैया, ये उसको आप समझो कि यूरिक एसिड में। समझे, तो आखिर में ये जो क्या करता है, आप समझना मालफिजियन टिब्यूल क्या करता है भैया, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं भैया उसको ये क्या करता है भाई, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, आप देखो एब्जॉर्ब कर देता है और उसको आप समझना है कि फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो N2 मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट। समझे, N2 का मतलब क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। समझे, और फिर इस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर ये क्या होता है भैया, हम फिर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसको आप समझना है कि क्या करता है भाई, ये इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें भैया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड में। ठीक है, यूरिक एसिड में ये क्या कर देता है भाई, ये कन्वर्ट कर देता है और यूरिक एसिड में जब नाइट्रोजनस वेस्ट को ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है भाई, और यूरिक एसिड हम लोग का NS के थ्रू, फिर NS के थ्रू रेक्टम के होते हुए NS के थ्रू ये बाहर इजेक्ट क्या हो जाता है, बाहर ये निकल जाता है, बाहर ये क्या होता है इसका निकल जाता है, बाहर ये रिमूव हो जाता है। तो आपको ये समझ जाए यूरिक एसिड बाहर ये हम लोग का रेक्टम के थ्रू भैया बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रेक्टम से होते हुए NS से ये बाहर निकल जाएगा, रेक्टम से होते हुए NS से बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है, कौन भैया, यूरिक एसिड। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में भैया
कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? अब बताओ जरा, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भैया हम लोग ने बात किया कि माल फिजियन टिब्यूल होते हैं। ठीक है भाई, माल फिजियन टिब्यूल होते हैं। आखिर में माल फिजियन टिब्यूल कितने होते हैं भाई? 100 से 150। आप समझो कि माल फिजियन टिब्यूल कितने होते हैं प्रेजेंट, या आप समझना कि 100 से 150 माल फिजियन टिब्यूल होते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं भैया, थिन होते हैं एंड फिलामेंटियस होते हैं। ठीक है, अब समझो कि अब समझना कि जो मिड गट एंड हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट के बीच के जंक्शन में क्या होता है भाई? मिड गट एंड हाइंड गट के बीच के जंक्शन में आप समझना भाई क्या होता है, हम लोग का ये माल फिजियन टिब्यूल प्रेजेंट होता है। ये माल फिजियन टिब्यूल क्या करता है भैया? एब्जॉर्ब करता है किसको? नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो हम लोग का क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, उसको ये क्या करता है भाई? माल फिजियन टिब्यूल उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है भैया, और यूरिक एसिड बाहर आ जाता है, बाहर ये इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपके सर्टे में दिया तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन PYQ में आपको मिल जाएगा कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का नाम क्या है? पोटेशियम यूरेट। आपके PYQ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि नाइट्रोजिनस कौन सा होता है भैया? पोटेशियम यूरेट। समझे? पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट होता है भाई, पोटेशियम यूरेट ये होता है। समझिए, PYQ का क्वेश्चन है कि आखिर में कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट को भैया मालफिजियन टिब्यूल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम, इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं भाई पोटेशियम यूरेट, इसे बोला जाता है। ठीक है, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर में जो मालफिजियन टिब्यूल है, आखिर में मालफिजियन टिब्यूल किससे लाइंड भाई? किससे ये लाइंड होता है? आप समझो किससे लाइंड होता है? ये हम लोग का कौन से सेल? इसमें हम लोग के सिलिएटेड एंड कोम्यूल, आप समझो कि सिलिएटेड एंड कौन से? ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल इनमें होते हैं भैया। समझे? तो आखिर में मालफिजियन टिब्यूल किससे लाइंड होता है भैया? आप समझना कि कौन से सेल? आप समझो कि आखिर में मालफिजियन टिब्यूल कौन से सेल से लाइंड होता है? आप समझो कि ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से, जो कि क्या होता है? मालफिजियन टिब्यूल लाइंड होता है। समझे? कौन से सेल होते हैं इनमें हम लोग के कौन से सेल? तो मालफिजियन टिब्यूल जो कौन से सेल होता है इसमें भैया? इसमें हम लोग के ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। समझे? ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल जो कि इसमें क्या होते हैं भाई? ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल जो कि इनमें क्या होते हैं? हम लोग के प्रेजेंट होता है। समझे ना? तो ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल इनमें क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है। किसमें बताओ जरा? हम लोग के किसमें भाई? मालफिजियन टिब्यूल में। समझे बात को? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कॉकरोच हम लोग ने बात किया भैया कि इनमें मालफिजियन टिब्यूल होते हैं भाई, जो कि येलो थिन फिलामेंटियस, और किससे लाइंड होता है? कौन से सेल होता है इनके बाहर? आप देखो कि किससे लाइंड होता है? हम लोग के ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, इनमें क्या होता है? मालफिजियन टिब्यूल में ग्रैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल जो कि प्रेजेंट होता है। समझ गए आपको? तो आपने ये समझ लिया। ठीक है भाई, आखिर में इसके अलावा आप समझो कि मालफिजियन टिब्यूल के अलावा और भी हम लोग के क्या एक्सक्रीटरी क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होता है। हाँ भाई, इसके अलावा आप समझो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मालफिजियन टिब्यूल के अलावा भी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझे ना? तो इसके अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इसके अलावा आप समझो कि मालफिजियन टिब्यूल के अलावा भी और क्या होता है भैया? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी और क्या होता है भाई? इसके अलावा भी हम लोग के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझे? कौन कौन से भैया? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? एक होता है जिसे बोलते हैं भाई यूरिकोज ग्लैंड। समझे? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भैया? यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? यूरिकोज ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं फैट बॉडीज। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? फैट बॉडीज। ठीक है, जिसे फैट बॉडीज बोला जाता है भैया। और एक हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं क्या? जिससे हम लोग बोलते हैं भाई नेफ्रोस ग्लैंड। ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडीज एंड नेफ्रोस ग्लैंड। क्या बोलता है जिसको भैया? नेफ्रोस ग्लैंड। ठीक है, नेफ्रोस ग्लैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रोस ग्लैंड इसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ आया भाई कि एक्चुअल में अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब आप समझो कि अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब मालफिजियन टिब्यूल के अलावा और कौन कौन से भाई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आप देखो। यूरिकोज ग्लैंड होते हैं भैया, यूरिकोज ग्लैंड इसमें होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के
फैट बॉडीज भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग के नेफ्रोस ग्लैंड भी क्या होते हैं भैया, इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं भाई, आप समझो कि कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में भैया कि नर्वस की एक्सक्रीटरी, ये हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात चल रहा है, बात समझे, नर्वस मत बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके पहले मैंने नर्वस सिस्टम को पढ़ाया था, इसीलिए वही दिमाग में, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी सबको ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी हर सिस्टम को मैं 1 बाय 1 पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वही आपका है, तो आपको ये समझ आए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम मालफिजियन टिब्यूल होता है। इसके अलावा आप समझो मालफिजियन टिब्यूल के अलावा हम लोग के यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज एंड नेफ्रोस ग्लैंड जो कि होते हैं भैया एक्सक्रीशन के लिए, ये भी हम लोग अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में भैया कि आखिर में हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ जाएगा, काफी सिंपल लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।